हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISPCS होम। आज जो है मैं दृष्टि टेस्ट सीरीज में जो है साइंस का टेस्ट सीरीज लेके आया हूँ। इससे पहले जो है मैंने आप लोगों को हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी का टेस्ट सीरीज करा दिया है और उसका प्ले लिस्ट बनाकर जो है मैंने डाल दिया है। और उसका जो है PDF वो मैं टेलीग्राम पर डाल दिया हूँ, तो वहां से जो है टेलीग्राम से आप लोग PDF प्राप्त कर सकते हैं। उस टेलीग्राम का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो और जो है से ये जो है टेस्ट सीरीज जो है से मैं बाइलिंगुअल फॉर्मेट में करा रहा हूँ। और जो भी इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उसको कोई दिक्कत ना हो, मैं इंग्लिश में सारे वर्ड बोल देता हूँ। हाँ, सारे क्वेश्चन जो है इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ने से टाइम बहुत लग जाएगा। इस वजह से मैं क्वेश्चन हिंदी में पढ़ता हूँ और इंग्लिश में जो है उसको बोल देता हूँ कि जो वर्ड बोलना होता है, तो इंग्लिश मीडियम वाले को कोई प्रॉब्लम ना हो। और दोस्तों, इस तरह से सारे सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारे के जो सब्जेक्ट के जो वाइज है वो जो है लेक्चर डाल दिया गया, तो आप लोग वो जाके देख सकते हैं। और एडिटेरिया का जो बिहार स्पेशल आता है वो भी, उसका भी जो 37 सेट है उसका भी सीरीज मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो 2 सेट जो है उसका 100 क्वेश्चन उसमें है। उसका पहला सीरीज जो है, सीरीज का पहला लेक्चर मैंने डाल दिया है, तो वो आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर भी आएगा तो वो भी मैं डाल दूंगा। मैं लगातार डाल रहा हूँ लेक्चर, ताकि जो है 68 BPSC को बहुत कम टाइम है, तो आप लोगों की तैयारी जो है अच्छे से हो सके। तो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ज़्यादा किसी इसमें बात ज़्यादा नहीं करता हूँ क्योंकि टाइम बहुत कीमती होता है। तो आइए शुरू करते हैं जल्दी से। तो दोस्तों, मैं हिंदी में क्वेश्चन पढ़ूंगा और आप लोग इंग्लिश में जो है और उसको मैं इंग्लिश में ही बाइलिंगुअल फॉर्मेट में बता दूंगा, ताकि सबको जो समझ में आ सके। तो शुरू करेंगे। पहला पहला क्वेश्चन है कि मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में मूल मात्रकों की संख्या है। तो इंटरनेशनल सिस्टम जो होता है इसका यूनिट का, उसमें जो है से टोटल जो है बेसिक यूनिट कितना है, तो बेसिक यूनिट जो है वो है 7। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा 7। मैं सिर्फ आंसर बताऊंगा ताकि टाइम ज्यादा ना लगे। और आप लोग भी अपना जवाब देने की कोशिश कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि कितना आप लोगों को भी अंदाजा हो कि आपने कितना सही किया। ये टेस्ट सीरीज है तो आप लोगों को भी बहुत कुछ इसमें फायदा होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उस उपकरण का नाम है जिसका उपयोग किसी वस्तु पर वैद्युत आवेश की उपस्थिति और मात्रा जानने के लिए किया जाता है। तो जो है से किसी भी जो इस पे है मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रिक चार्ज जानने के लिए कौन सा जो है यंत्र यूज करते हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रोस्कोप। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोस्कोप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश की गति अधिकतम होती है। तो प्रकाश की जो गति है, लाइट की जो वेलोसिटी है, सबसे ज्यादा किसमें होती है, तो वो होती है निर्वात में। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा निर्वात, वैक्यूम में जो है सबसे ज्यादा होती है इसकी गति प्रकाश की। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा धातु विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। तो कौन ऐसा जो मेटल है जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो वो है चांदी, सिल्वर। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित नहीं करता है। तो एक रेडियोधर्मी पदार्थ जो है क्या उत्सर्जित नहीं करता है, तो वो जो है अल्फा किरण करता है। रेडियो एक्टिव जो है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या जो है नहीं छोड़ता है, इमिट करता है। तो अल्फा किरण छोड़ता है, बीटा, गामा, IX, तो ये सभी किरणें छोड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई जो है इसका आंसर हो जाएगा। और ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि लेजर निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। तो लेजर किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है, तो लेजर जो है आधारित है साइंटिफिक प्रिंसिपल पर आधारित है। तो लेजर जो आधारित है वो है विद्युत चुंबकीय विकिरण के उत्तेजित उत्सर्जन के आधार पर प्रकाशिक प्रवर्धन एम्प्लीफिकेशन। मतलब क्या हो गया इसका कि ऑप्टिकल एम्प्लीफिकेशन पे बेस्ड है ये। और जो स्टिमुलेटेड इमिशन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो लाइट, इस लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन बाय रेडिएशन। तो इसका फुल फॉर्म ही होता है, तो इस पे आधारित ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवाई जहाज में यात्रा के दौरान पेन की स्याही बाहर आने का मुख्य कारण क्या है। जब हम जो है एरोप्लेन में जो करते हैं तो पेन की स्याही जो है बाहर क्यों आ जाती है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये जमीन को हवाई जहाज की ऊंचाई और वायु दाब की कमी। ऑप्शन ए और बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई। ऑप्शन ई जो है इसका आंसर हो जाएगा। मतलब कि जो है हाइट जो ग्राउंड से ज्यादा होता है प्लेन का, और उसके वजह से जो है प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। दोनों कारण की वजह से जो है प्रेशर जो है एयर प्रेशर डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से जो है इंक जो है पेन में से बाहर आ जाता है। ऑप्शन ई जो इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा
सही नहीं है। तो कौन जो है न्यूट्रॉन के विषय में जो है वो सही नहीं है। इसमें उसके साथ जुड़ा हुआ कोई शुद्ध विद्युत आवेश नहीं होता है, मतलब जो है से इसमें जो है से कोई जो है चार्ज नहीं होता है, इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता है न्यूट्रॉन में, तो सही बात है, इसमें नहीं होता है। यह एक परमाणु कण है, तो ये एक एटॉमिक पार्टिकल है, तो ये जो है गलत है पहले, क्योंकि ये एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से थोड़ा अधिक होता है, तो हाँ स्लाइटली मोर होता है, स्लाइटली मोर देन प्रोटॉन होता है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान मास। इसकी खोज जेम्स चैडविक द्वारा की गई थी, तो ये भी सही है, जेम्स चैडविक ने इसकी खोज की थी। तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, यह एक परमाणु कण है, ये जो आंसर सही नहीं है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो केमिकल चेंज का उदाहरण इसमें से कौन है। तो बर्फ का पिघलना, जल में चीनी का घुलना, ये दोनों फिजिकल चेंज है। मोम का पिघलना भी फिजिकल चेंज, भोजन का पकना, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, भोजन का पकना, ये केमिकल चेंज है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपर्पटी पे पाए जाने वाले तत्वों का सही अवरोही क्रम क्या है। तो जो अर्थ के जो है इसमें पाया जाता है, जो क्रस्ट में, तो उसमें सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो है बताना हमें, तो वो होता है सबसे ज्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि पटाखों में पीला रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो जो क्रैकर्स होता है उसमें, जो फायर क्रैकर, उसमें जो है येलो कलर किसकी वजह से होता है, तो वो होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सोडियम नाइट्रेट जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोडियम नाइट्रेट की वजह से पटाखों में पीला कलर होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र है। तो लाफिंग गैस का जो है रासायनिक सूत्र क्या है। तो लाफिंग गैस का जो रासायनिक सूत्र है वो है N2O। N2O जो है वो लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा N2O। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि द्रवित पेट्रोलियम गैस किसके संयोजक से बनती है। तो एलपीजी जो है वो किसके इससे बनता है, तो वो बनता है एलपीजी, प्रोपेन और ब्यूटेन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरिया में निम्नलिखित में से कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो यूरिया में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो यूरिया में पाया जाता है कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आत्महत्या की थैली पद का प्रयोग किस कोशिकीय अंग के लिए किया जाता है। तो आत्महत्या सोसाइटल बैग जो है किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है ऑप्शन ए, लाइजोजोम को, लाइजोजोम को कहा जाता है सोसाइटल बैग। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव शरीर में गुणसूत्रों की कितने युग्म पाए जाते हैं। तो क्रोमोसोम के जो कितना पेयर होता है इंसान के शरीर में, तो वो हो जाता है ऑप्शन सी, 23 जो है पेयर होता है क्रोमोसोम का जो है इंसान के शरीर में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो सबसे बड़ा ग्लैंड जो है इंसान के इसमें कौन है, तो वो है यकृत, ऑप्शन डी जो इसका आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ा ग्लैंड जो है वो लीवर है, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। वो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि पौधे का अग्रभाग से उत्तक को हटाकर या कोशिकाओं को अलग कर रोग मुक्त परिस्थितियों में एक मूल पौधे से कई पौधे उगाए जा सकते हैं, इस तकनीक को क्या कहते हैं। तो टिश्यू को रिमूव करके या सेल को जो रिमूव करके जो है से अलग अलग जो है पेड़ उगाया जा सकता है। एक पेरेंट जो है सेल से जो है, पेरेंट प्लांट से जो है अलग अलग प्लांट उगाया जा सकता है, तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं उत्तक संवर्धन, मतलब टिश्यू कल्चर, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा उत्तक संवर्धन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है। तो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन है, तो वो है नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन अलगी, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा ब्लू ग्रीन अलगी, नील हरित शैवाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन माता पिता से संतानों में वंशानुगत विशेषताओं के हस्तांतरण को नियंत्रित करता है। तो कौन जो है से हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग में जो है वो नियंत्रण करता है, तो वो करता है जीन, ऑप्शन सी जो इसका आंसर हो जाएगा जीन। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो कौन सही नहीं है, तो इसमें हमको देखना है। तो विटामिन ए की कमी के कारण रक्त का थक्का बनने का समय बढ़ जाता है, तो विटामिन ए की कमी से जो है ब्लड क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाता है। पेलेग्रा रोग विटामिन B3 के कारण होता है, तो पेलेग्रा जो है विटामिन B3 के कारण होता है, ये भी सही है, ये दोनों सही है। बेरी बेरी विटामिन B12 की कमी से होता है,
तो बेरी बेरी जो है विटामिन B1 की कमी से, थायमिन की कमी से होता है, तो ये गलत है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी के कारण होता है, तो ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन सी। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन B1 की कमी से जो है बेरी बेरी होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कि निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा वातावरण में सापेक्ष आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी को माप करता है? तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को कौन सा जो है यंत्र मापता है? तो वो मापता है, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साइक्रोमीटर। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा साइक्रोमीटर। साइक्रोमीटर जो है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को नापता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण फ्रिक्शन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही है, यह दाव प्रेशर का उदाहरण है। तो ये जो है से घर्षण जो है वो जो है से प्रेशर का उदाहरण है इसका। उसके बाद जो है नेक्स्ट है, वो यह दो सरकती या गति करती सतहों के बीच कार्य करता है। तो स्लाइडिंग सरफेस के बीच काम करता है दो। यह हमेशा वस्तु की गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है, तो मतलब कि जो अपोजिट करता है फोर्स के, ये हमेशा जो वस्तु जिधर जाता है उस फोर्स इसका अपोजिट लगता है। यह ऊष्मा उत्पन्न नहीं करता है, तो ये ऊष्मा उत्पन्न नहीं करता है, तो ये गलत है, यह ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, बाकी जो है ये सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई जो है इसका आंसर हो जाएगा 23 का। ये सही नहीं है, डी सही नहीं है इसमें। अब आइए देखते हैं, ये हीट उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा यानी करंट जो है उसका एम्पियर सही सुमेलित नहीं है। कौन? दाव पास्कल सही है, तापमान रैंकिन सही है, पदार्थ की मात्रा किलोग्राम, तो ये सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पदार्थ की मात्रा किलोग्राम। इसका जो होता है वो होता है मोल। पदार्थ की मात्रा का जो होता है वो होता है मोल। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय गुणों को प्रदर्शित नहीं करता है? तो कौन सा ऐसा पदार्थ है जो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं शो करता है? तो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो नहीं शो करता है वो नहीं करता है इसमें सीजियम, मैग्नीशियम, टंगस्टन, गोल्ड या सोना, तो सारे जो है पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो नहीं करता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ई जो इसका आंसर हो जाएगा, अनुचुंबकीय गुणों को ये सब प्रदर्शित नहीं करता है। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा की बूंदों के गोल आकार ग्रहण करने का क्या कारण है? तो बारिश की जो बूंद होती है वो गोल आकार की हो जाती है, स्फेरिकल शेप धारण कर लेती है। उसकी वजह क्या है? तो वो वजह है वो है पृष्ठ तनाव। ऑप्शन सी जो इसका आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। वही देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1921 में आइंस्टाइन की भौतिकी का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस विषय के लिए दिया गया था? तो आइंस्टीन को जो है नोबेल पुरस्कार किसके लिए दिया गया था, वो किस वजह से उसको दिया गया था? तो वो दिया गया था प्रकाश विद्युत प्रवाह के नियम की खोज, मतलब कि लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से दिया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से उनको जो है से नोबेल प्राइज 1921 में दिया गया था। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रयोजन के लिए हाइड्रोजन का उपयोग नहीं किया जाता है? तो कौन से प्रयोजन के लिए जो हाइड्रोजन का उपयोग नहीं किया जाता है? तो इसमें जो है कोयले का रूपांतरण सिंथेटिक पेट्रोलियम में कराने के लिए, अमोनिया के निर्माण में, रॉकेट ईंधन के रूप में, धातुओं के शोधन में, मेटल ट्रीटमेंट में, तो यह सभी के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई जो है, हाइड्रोजन का उपयोग सभी के लिए किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो जल का जो घनत्व है सबसे ज्यादा किस पर होता है? तो वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसका जो डेंसिटी है सबसे ज्यादा होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज्यादा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर का। निम्नलिखित में से कौन उत्कृष्ट गैस नोबल गैस नहीं है? तो इसमें नोबल गैस कौन नहीं है? तो वो है ऑप्शन ए, आर्सेनिक। इसका आंसर हो जाएगा आर्सेनिक जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी में इस्तेमाल होने वाला लवण है, तो फोटोग्राफी में जो इस्तेमाल होने वाला सॉल्ट है वो कौन सा है? तो वो है सिल्वर ब्रोमाइड। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड, फोटोग्राफी में ये यूज होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से बना होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है? तो वो होना होता है जिप्सम से। ऑप्शन सी जो इसका आंसर हो जाएगा जिप्सम। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अम्ल को अम्लराज किंग ऑफ एसिड के नाम से जाना जाता है? तो किसे जो है किंग ऑफ एसिड जाना जाता है, किस एसिड को? तो वो जो जाना जाता है वो जाना जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 को जो है किंग ऑफ एसिड के रूप में जाना जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग 34वां नंबर क्वेश्चन है कि नियत तापीय स्तनधारियों वार्म ब्लडेड मैमल्स में तापमान का विनियमन
निम्नलिखित के कारण होता है। तो जो इसमें जो टेम्परेचर रेगुलेशन किसकी वजह से जो है वार्म ब्लडेड एनिमल्स में होता है, तो टेम्परेचर जो है वो जो है से रेगुलेशन होता है वो होता है संवहन की वजह से, कन्वेक्शन की वजह से। ऑप्शन सी जो इसका आंसर हो जाएगा संवहन, कन्वेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूनिन दवा का उपयोग निम्नलिखित में से किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है, तो क्यूनिन का जो है किसके लिए किया जाता है, तो वो किया जाता है मलेरिया। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आनुवंशिकी मॉडर्न जेनेटिक्स का जनक किसे कहा जाता है, तो जेनेटिक्स का जनक किसे कहा जाता है या फादर किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल। ऑप्शन सी जो इसका आंसर हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल को जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त किस प्रक्रिया से शुद्ध होती है, तो किस वजह से जो है ह्यूमन जो ब्लड होता है उसको प्यूरिफाई करते हैं, तो वो करते हैं डायलिसिस। ऑप्शन ए जो इसका आंसर हो जाएगा डायलिसिस। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन का स्राव के लिए मानव शरीर का कौन सा अंग उत्तरदायी है, तो इंसुलिन जो है से प्रोडक्शन के लिए जो कौन सा जो है से ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है, तो वो है अग्नाशय पैंक्रिया। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, इंसुलिन यहाँ से सेक्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसीजी टीके द्वारा किस बीमारी का इलाज किया जाता है, तो बीसीजी किसके लिए दिया जाता है, तो वो दिया जाता है क्षय रोग। ऑप्शन डी जो इसका आंसर हो जाएगा टीबी, क्षय रोग बीसीजी दिया जाता है। बैसिलस कैलामेटिक ग्यूएरिन इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम ईईजी परीक्षण किससे संबंधित है, तो ईईजी परीक्षण जो किसे है, तो वो है मस्तिष्क से यानी ब्रेन से। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। और ईसीजी जो है वो हार्ट से है, हृदय से है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसकी माप क्रेस्कोग्राफ द्वारा की जाती है, तो क्रेस्कोग्राफ द्वारा किसकी माप की जाती है, तो क्रेस्कोग्राफ क्या जानता है, पौधे की वृद्धि को जो है क्रेस्कोग्राफ द्वारा, प्लांट ग्रोथ को जो है क्रेस्कोग्राफ द्वारा नापा जाता है। ऑप्शन सी जो इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस परिघटना के कारण साबुन तथा अपमार्जक कपड़ों से दाग को सरलता से हटाने में सक्षम होता है, तो जो साबुन है या डिटर्जेंट है वो किस प्रक्रिया की वजह से जो है जो दाग वगैरह होता है कपड़ों में उसको हटा देता है, तो वो जो होता है वो होता है पृष्ठ तनाव की कमी के कारण, डिक्रीजिंग द सरफेस टेंशन के कम होने के कारण। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष के एक निश्चित क्षेत्र का ब्रह्मा वैद्युत क्षेत्र से सुरक्षित रखने की परिघटना है, तो कौन सा जो है इसमें जो है फेनोमेना है जो स्पेस को जो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से अलग रखता है, तो इसका जो कौन सा फेनोमेना है, तो वो है आपको वैद्युत स्थैतिक परीक्षण, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, वैद्युत स्थैतिक परीक्षण, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तापमान से नीचे कुछ धातु और मिश्र धातु अपनी प्रतिरोधकता पूरी तरह से खो देते हैं, तो कौन सा जो टेम्परेचर होता है जिसके नीचे जो है मेटल और एलॉय जो है अपना रेजिस्टिविटी जो है पूरी तरह खो देता है, तो वो जो होता है वो होता है संक्रमण ताप। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, संक्रमण ताप यानी ट्रांजिशन टेम्परेचर जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक खगोलीय दूरबीन द्वारा प्रतिबिंब बनता है, तो एक खगोलीय दूरबीन द्वारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कैसा इमेज बनाता है, तो वो बनाता है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, उल्टा, आभासी और आवर्धित, उल्टा, आभासी और आवर्धित, इन्वर्टेड, वर्चुअल और मैग्नीफाइड। ऑप्शन सी जो इसका आंसर हो जाएगा, इन्वर्टेड और वर्चुअल और मैग्नीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट आवर कितने जूल ऊर्जा के बराबर होता है, तो 1 किलोवाट आवर जो है कितना जूल के बराबर होता है, तो वो होता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ऑप्शन ए जो इसका आंसर हो जाएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस धातु को अमलगम कहे जाने के लिए कौन सा घटक आवश्यक है, तो अमलगम जो है किस धातु से मिलकर बनाता है, तो अमलगम जो बनाता है वो मरकरी से मिलकर बनाता है, पारा। ऑप्शन डी जो इसका आंसर हो जाएगा। कोई भी जो है आयरन जो है अमलगम फॉर्म नहीं करता, याद रखिएगा। कौन सा अमल नेत्र धावन का घटक है, तो कौन सा जो अमल है वो आई वाश जो है, आई वाश का कॉन्स्टिट्यूएंट है, आई वाश का, तो कौन सा है, तो वो है आपको बोरिक अमल। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, बोरिक अमल, बोरिक एसिड। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में निम्नलिखित में से किन
किन विषैले रसायनों पर प्रतिबंध लगाया गया है जो शरीर के कुछ हार्मोन की नकल करते हैं और कैंसर की प्रगति को सक्रिय करता है? तो कौन सा इसको जो है तो भारत में जो है इसको बैन किया गया हार्मोन को, कि जो कैंसर को एक्टिवेट करता है, तो ये कौन है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बिस्फेनॉल ए। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा बिस्फेनॉल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीलियम के नाभिक के घटक कौन से हैं? तो हीलियम के नाभिक में न्यूक्लियस में क्या होता है? तो वो होता है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। हीलियम के नाभिक में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो दोस्तों 50 क्वेश्चन हो चुका है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम सुचालक है? तो इसमें हीट का जो है से सर्वोत्तम सुचालक कौन सा है? तो वो है पारा। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा पारा मरकरी। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिटकरी निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा गंदे पानी का साफ करती है? तो फिटकरी जो है कौन से जो है प्रक्रिया की वजह से जो है फिटकरी एलम जिसको कहते हैं इंग्लिश में, तो एलम जो है किससे जो है से गंदे पानी को साफ करती है? तो वो करती है स्कंदन। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा कोएगुलेशन। कोएगुलेशन की प्रक्रिया के द्वारा जो गंदे पानी को फिटकरी साफ करती है, एलम साफ करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कास्ट स्पिरिट के रूप में भी जाना जाता है? तो इसमें जो है किसको जो है वुड स्पिरिट के रूप में भी जाना जाता है? तो वो जाना जाता है मैथिल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैल विद्युत कण संचलन तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक का यूज किसके लिए किया जाता है? तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक का जो यूज किया जाता है वो किया जाता है डीएनए खंड के पृथक्करण एवं विलंगन में, मतलब कि आपको जो है से डीएनए के जो है आइसोलेशन और सेपरेशन के लिए किया जाता है। डीएनए के फ्रेगमेंट को आइसोलेट और सेपरेट करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग इसके लिए किया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो साइंस का क्वेश्चन होता है ना उसमें हिंदी ज्यादा टफ होता है इंग्लिश से। तो कोशिका की खोज की थी? तो कोशिका यानी सेल की खोज किसने की थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट हुक ने की थी। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक सामान्य वयस्क मानव में उपलब्ध रक्त की कुल मात्रा होती है तो कितनी जो है से एक इंसान में जो है कितना रक्त का मात्रा होता है ब्लड का? तो वो होता है 5 to 6 लीटर। ऑप्शन सी जो इसका आंसर हो जाएगा 5 to 6 लीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए हार्मोन में से कौन एक पादप हार्मोन नहीं है? तो इसमें पादप हार्मोन कौन सा नहीं है? तो इसमें जो है से साइटोकिनिन, ऑक्सिन, जिबरेलिन, एथिलीन। तो इसमें जो है सारे जो है से प्लांट हार्मोन है। तो ऑप्शन ई जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों द्वारा तैयार भोजन के पौधों के विभिन्न भागों में संवहन के लिए उत्तरदायी पादप होते हैं। तो जो फूड बनाता है इसका क्या नाम है, जो और उसका कंडक्टिंग जो होता है, फूड का कंडक्टिंग कौन सा पार्ट होता है प्लांट में? तो वो जो होता है वो होता है फ्लोएम। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों का स्वाद मीठा होता है। तो फलों का स्वाद मीठा क्यों होता है? तो फलों का स्वाद जो मीठा होता है वो होता है फ्रक्टोज के कारण। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर होना चाहिए, लेकिन दृष्टि का जब सीरीज आप देखिएगा तो उसमें जो है ऑप्शन ई दिया गया ग्लूकोज और फ्रक्टोज के कारण, लेकिन एक्यूरेट आंसर मुझे लगता है कि फ्रक्टोज के कारण होना चाहिए। फलों में फ्रक्टोज के कारण जो मीठापन होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कभी कभी समाचारों में देखे जाने वाले शब्द एनोसोमिया और एगुसिया संबंधित है। तो वो किससे संबंधित है? तो वो है ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। एंसोमिया और एगुएसिया किससे संबंधित है? वो है क्रमशः गंध और स्वाद की हानि से। इसमें स्वाद और जो है गंध खत्म हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा एंसोमिया से जो है गंध और एगुसिया से जो है स्वाद जो है उसमें पता नहीं चलता, लॉस होता है स्मेल और टेस्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सा ट्रेस तत्व होता है? तो इंसुलिन में जो है वो क्या होता है? तो वो होता है ऑप्शन डी, जिंक जो है इंसुलिन में पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी माप आवेग के समान ही होती है? तो कौन जो है जिसका जो है माप जो है वो आवेग के समान होता है? तो इन जो है इसमें जो है किसका डायमेंशन जो है से इम्पल्स के समान होता है? तो वो होता है संवेग। ऑप्शन बी जो इसका आंसर हो जाएगा मोमेंटम। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि तापमान में वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक आर्गन पाइप से निकलने वाली ध्वनियों की आवृत्ति में, तो जब टेम्परेचर में वृद्धि होता है तो फ्रीक्वेंसी जो है साउंड ऑर्गन पाइप से जो फ्रीक्वेंसी वो उसका क्या होता है असर?
तो वो जो है वृद्धि होता है। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। साउंड जब बढ़ता है तो जो है टेम्परेचर जब बढ़ता है तो साउंड भी उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति मिश्रित आवर्तियां उत्पन्न होती है। तो कौन सी स्थिति में जो है मिश्रित आवर्तियां उत्पन्न होती है, मतलब कि किस कंडीशन में जो है से बीट प्रोड्यूस होता है, तो किस कंडीशन में होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जब एक ही समय में लगभग समान आवृत्तियों की दो ध्वनि तरंगों को सुना जाता है। ऑप्शन सी जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, जैसे व्हेन टू साउंड वेव्स ऑफ क्लोज फ्रीक्वेंसीज आर हर्ड एट द सेम टाइम, तो इसका आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को दोगुना बढ़ा दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। मतलब दो वस्तु है उसके बीच के जो है दूरी को बढ़ा दिया जाए, डिस्टेंस को बढ़ा दिया जाए, तो उसका जो है इस पे क्या फर्क पड़ेगा ग्रेविटेशनल फोर्स पे। तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हो जाएगा 4 गुना कम हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा 4 गुना कम। जी का जो फॉर्मूला होता है m1m2/r²। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन के गुणों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, तो मास लगभग सेम ही होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है। न्यूट्रॉन में शून्य आवेश होता है, ये भी सही है। न्यूट्रॉन परमाणु नाभिक के अंदर अवस्थित होता है, तो ये भी सही है। न्यूट्रॉन परमाणु नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करता है, तो ये गलत है। ऑप्शन डी जो है गलत है। इलेक्ट्रॉन जो है ये काम करता है, न्यूट्रॉन नहीं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन इस बात की पुष्टि करता है कि प्रकाश ध्वनि से तेज गति से यात्रा करता है। तो इसमें जो है किससे पता चलता है कि प्रकाश जो है वो ध्वनि से जो है वो उससे भी तेज गति से यात्रा करता है। तो वो जो करता है वो करता है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी तारित वृष्टि, मतलब थंडर स्टॉर्म जो है। थंडर स्टॉर्म जब आप देखते होइएगा, जब भी जो बिजली चमकता है तो वो पहले बिजली आती है, उसके बाद जो है हमको आवाज सुनाई देती है, करका करने की आवाज सुनाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किन तरंगों की उत्पत्ति नाभिक के रेडियो धर्मी क्षय द्वारा होती है। तो कौन से जो है से वेव जो है रेडियो एक्टिव डिके जो है प्रोड्यूस होता है, रेडियो जो है से वेव प्रोड्यूस होता है जब रेडियो एक्टिव डिके होता है। तो रेडियो तरंग, गामा तरंग, एक्सरे किरण, तो रेडियो वेव, गामा रे, एक्सरे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा गामा रेज जो है उत्पन्न होता है रेडियो एक्टिव डिके के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए। तो डिग्री सेल्सियस को जो है केल्विन में बदलने के लिए जो है कौन सा डिग्री सेल्सियस जोड़े जाना चाहिए, तो वो जोड़ा जाता है 273.15। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, ये 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक बिंदु पर द्रव अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा है। मतलब कह रहा है इसमें कि 1 kg जो है अगर ये है सॉलिड है, उसको लिक्विड में बदलने के लिए तो कितना जो है हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। कौन सा हीट एनर्जी, उसको क्या कहते हैं। तो उसको जो कहते हैं वो कहते हैं संलयन की गुप्त उष्मा, मतलब लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलाइडी विलयन में प्रकाश परिकर्णन की घटना को कहा जाता है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन में जो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट को क्या कहते हैं। तो कोलाइडल सॉल्यूशन में जो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट को कहते हैं टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट। ऑप्शन सी जो इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त से औषधियों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो रक्त से जो है से कोई भी जो इम्पेरिटीज है इससे ब्लड से जो है रिमूव करने के लिए उसको कौन सा प्रक्रिया यूज करते हैं, तो वो करते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए क्रोमेटोग्राफी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलग अलग परमाणु संख्या वाले विभिन्न तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है उन्हें कहा जाता है। तो परमाणु संख्या जिसका डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो और जो है जिसका जो मास नंबर सेम हो उसको कहते हैं समभारिक। ऑप्शन ए जो इसका आंसर हो जाएगा समभारिक यानी आइसोबार्स। और ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है। तो इसमें से जो कौन सा जो है से ये है, मतलब कि केमिकल चेंज है। लोहे में जंग लगना, ये भी केमिकल चेंज है। जल का वाष्पीकरण, ये फिजिकल चेंज है। वाहनों द्वारा ईंधन जलाना, तो ये भी केमिकल चेंज है। उसके बाद जो है श्वसन प्रक्रिया, तो ये भी केमिकल चेंज है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ई जो है इसका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि चिप्स निर्माता द्वारा चिप्स के बैग में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है। तो नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है चिप्स निर्माता द्वारा।
तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन प्रक्रिया को रोकने के कारण, यानी ऑक्सीडेशन को जो है रोकने के लिए जो है चिप्स के, ऐसे तो भरा जाता है कि बैग्स जो है भरा पड़ा रहा है, ऐसे रियलिटी इसका देखा जाए तो, लेकिन ऐसे साइंस के तौर पे ऑक्सीकरण प्रक्रिया को रोकने के लिए मैं ऐसे ही बोला हूँ, वो बात मजाक में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण नहीं है, इसमें से जो है कौन कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण नहीं है, तो वो है एक्टिन। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, एक्टिन जो है वो कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको कि मानव रक्त का औसत पीएच मान कितना होता है, तो ह्यूमन ब्लड का जो पीएच कितना होता है, तो वो होता है 7.4। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा 7.4 जो है ह्यूमन ब्लड का पीएच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है, तो गाय के दूध का रंग जो है हल्का पीला क्यों होता है, तो वो होता है बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण, तो बीटा कैरोटीन उसमें पाया जाता है इसलिए होता है। ऑप्शन डी जो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा से लैक्राइमल ग्रंथि के माध्यम से स्रावित होता है, तो लैक्राइमल ग्लैंड से क्या निकलता है, तो लैक्राइमल ग्लैंड से जो निकलता है वो निकलता है आंसू। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, टीयर्स जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कीट भक्षी पौधे प्रायः किस प्रकार की मृदा में पाए जाते हैं, तो जो है से इसको क्या कहते हैं से इंसेक्टिवोरस प्लांट किस प्रकार के सॉइल में पाया जाता है, तो नाइट्रोजन की कमी वाली मृदा में। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन की कमी वाली सॉइल में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उस एंजाइम का नाम क्या है जिसकी उत्पत्ति जुगाली करने वाले युवा पशुओं के पेट में होती है और दुग्ध उद्योग में पनीर का उत्पादन करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो है से रोमिनेंट एनिमल के जो है पेट में होता है वो ऐसा एंजाइम, और जो है डेयरी इंडस्ट्री में जो है चीज प्रोडक्शन के लिए किया जाता है, तो वो किया जाता है रेनिन। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेज गति से गुजरती ट्रेन की सीटी की आवाज उसके दूर जाने के साथ घटती जाती है। इस परिघटना को निम्नलिखित में से किसके द्वारा समझाया जा सकता है। जब जो है से ये ट्रेन मूव करती रहती है तो उसका जो है से उसके जो विशल की आवाज होती है वो कम होती जाती है, तो इस प्रक्रिया को किस से जो है हम लोग करते हैं, तो वो करते हैं ऑप्शन डी, डॉपलर इफेक्ट। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, डॉपलर इफेक्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण आवर्ती गति से संबंधित है, तो पीरियडिक मोशन से जो है कौन सा संबंधित है। एक तैराक द्वारा नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाना और फिर लौटना, तो ये नहीं है। उसके बाद एक स्वतंत्रता पूर्वक लुढ़कते छड़ चुंबक को उसके नॉर्थ साउथ दिशा में ले जाना और छोड़ देना, मतलब कि फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट को जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ले जाकर छोड़ देना। और एक हाइड्रोजन अणु को अपने द्रव्यमान केंद्र के चारों ओर घूमना, धनुष से निकला तीर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसमें सही है बी और सी, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। ऑप्शन ई जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर क्वेश्चन कि यदि हवा में प्रकाश की गति को c द्वारा दर्शाया जाता है और किसी माध्यम में v द्वारा, तो माध्यम के अपवर्तन की गणना निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करके की जा सकती है। तो जो कह रहा है कि किसी जो है लाइट, स्पीड ऑफ लाइट को c से रिप्रेजेंट करते हैं और मीडियम को v से रिप्रेजेंट करते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी, c/v। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा की इकाई का समतुल्य नहीं है, तो ऊर्जा की इकाई का समतुल्य कौन सा नहीं है, तो इक्विवेलेंट नहीं है एनर्जी के यूनिट का, तो वो जो नहीं है इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन डी जो इसका आंसर हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि ध्वनि तरंग का वह गुण जो ध्वनि के तरत्व को निर्धारित करता है, तो जो साउंड वेव का जो प्रॉपर्टी है वो कौन सा, जो पिच को, जो उसके पिच को जो है डिटरमाइन करता है, साउंड के पिच को, तो वो जो करता है इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपको आवृत्ति। इसका फ्रीक्वेंसी जो है इसका आंसर हो जाएगा आवृत्ति, जो है इसे पिच को डिटरमाइन करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है, इसमें से कौन जो है अर्धचालक नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज जो है वो अर्धचालक नहीं है, मतलब सेमी कंडक्टर जो है क्वार्ट्ज नहीं है इसमें। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्षा के दिन इंद्रधनुष नजर आने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी प्रकाशीय घटन है, मतलब रेनबो जो है किस वजह से हमें नजर आता है, किस ऑप्टिकल फिनोमेना के कारण जो है रेनबो नजर आता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परिकर्णन, डिस्पर्जन के कारण। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा परिकर्णन।
उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्ल और उनके प्राकृतिक स्रोतों को निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित है, कौन सा एसिड किसमें पाया जाता है तो बताना है। सही है तो टमाटर ऑक्जेलिक एसिड में, ये सही है। बिच्छू डंग टार्टरिक एसिड, नारंगी एसिटिक एसिड, नींबू मेथनोइक एसिड, तो ये सारे जो है गलत है। तो एक ही सही है इसमें, तो टमाटर ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग है। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है किसमें है, तो इसमें पूछा गया है कि ब्लीचिंग पाउडर का यूज किसमें किया जाता है, तो वो जो किया जाता है इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपको कि लकड़ी के लुगदी को सफेद करने में, तो ये भी इसके लिए भी किया जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है इसको, और जो है से सोडा एसिड अग्नि शामक के रूप में भी करते हैं इसको। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए जो है, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग जो है सारी चीज में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा वो। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि चिली सोडा एक आयशक है, मतलब चिली साल्ट पिट्रे जो है, चिली साल्ट पिट्रे वो किसका जो है से ये है ओड है, तो वो जो है इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोडियम। सोडियम का ओड है चिली साल्ट पिट्रे, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदार्थ का एंटीपायरेटिक श्रेणी का उपयोग किया जाता है, तो पदार्थ की एंटीपायरेटिक श्रेणी का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो एंटीपायरेटिक जो है किसके लिए यूज हम लोग करते हैं, तो वो करते हैं रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर के लिए, जो कम शरीर के तापमान को कम करने के लिए, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुलकों और उनके उपयोगों को निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो पॉलीमर में कौन सही नहीं है। टेफ्लॉन नॉन स्टिक बर्तन, तो ये सही है, नॉन स्टिक में यूज होता है। बेकलाइट विद्युत रोधन, तो बेकलाइट जो है इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन में, ये भी सही है। पॉलिस्टर फाइबर रोप, ये सही है। मेलामाइन क्रोकरी, तो ये जो है सारे जो है सही है, तो ऑप्शन ई जो है इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कि जीवाश्म की आयु निम्नलिखित में से किस तत्व की डेटिंग से तय हुई है, तो फॉसिल की आयु हम लोग किस से निकालते हैं, तो वो निकालते हैं कार्बन 14, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा कार्बन 14। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम में से कौन सा तत्व, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक उपधातु है, तो इसमें जो है कौन सा जो तत्व है वो मेटलवाइड है, तो वो जो मेटलवाइड है इसमें वो है आपको ऑप्शन सी जो इसका आंसर हो जाएगा एंटीमनी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निषेचन के बाद मानव भ्रूण में हृदय की धड़कन कब शुरू होती है, तो जब जो है से आपको जो है से ये हो जाता है, एम्ब्रायो फॉर्म हो जाता है, फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है, तो कब जो है से दिल जो है धड़कना शुरू हो जाता है, तो वो होता है चौथे से 5वें सप्ताह के दौरान, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पाद के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है, तो पृथ्वी पर जो है सबसे ज्यादा ऑक्सीजन किसके द्वारा जो है वो आता है पृथ्वी पर, तो वो जो आता है वो आता है हमको शैवाल के द्वारा, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शैवाल, अलगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो सही सुमेलित नहीं है क्षय रोग जीवाणु, तो जो ट्यूबर जो होता है ट्यूबरक्लोसिस वो होता है बैक्टीरिया से, तो ये सही है। कालाजार प्रोटोजुआ, कालाजार जो है वो प्रोटोजुआ से नहीं होकर फंजाई से होता है। दाद कवक, नहीं कालाजार प्रोटोजुआ से ही होता है। दाद कवक मलेरिया वायरस, मलेरिया वायरस से नहीं होता बल्कि ये प्रोटोजुआ से होता है, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। कालाजार जो है प्रोटोजुआ से ही होता है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। थैलीसीमिया एक बीमारी होती है जो होती है, तो थैलीसीमिया क्या है, तो थैलीसीमिया जो है एक वांछनुगत दोष के कारण होता है, इसमें जेनेटिक डिसऑर्डर है, ऑप्शन सी जो इसका आंसर हो जाएगा। इसमें ब्लड जो है रुकता नहीं है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है। और ये देखते रॉयल है, तो इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एटीपी में जल का प्रयोग करते हुए टर्मिनल फास्फोरस लिंकेज टूट जाता है तो कितने किलो जूल पर मोल के बराबर ऊर्जा मुक्त होती है, तो कितने किलो जूल पर मोल कितने किलो जूल पर मोल के बराबर जो है एनर्जी निकलती है, तो वो निकलती है ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा 30.5 किलो जूल पर मोल के कितना एनर्जी जो है इसमें से निकलती है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों 100 क्वेश्चन हो गया है, और वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। संग्रहीत पादप नमूनों जिन्हें एक शीट पर सुखाया दबाया और संरक्षित किया जाता है के भंडार के लिए कौन सा पद उपयोग किया जाता है, तो जो है से जो कौन सा जो है प्लांट स्पेसिमेन को जो जहां ड्राई प्रेस और प्रिजर्व किया जाता है उसके लिए कौन सा उपयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है हर्बेरियम, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा हर्बेरियम।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ब्रह्मा एजेंट के खिलाफ शारीरिक प्रतिरोध के मजबूत करने के लिए पहले से तैयार एंटीबॉडी प्रत्यक्ष रूप से दिए जाते हैं तो उसे कहा जाता है। तो एंटीबॉडी जो है रेडीमेड एंटीबॉडी दिया जाता है, तो बाहर के एजेंट फॉरेन एजेंट की वजह से कोई करने के लिए रोकने के लिए, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, तो उसको कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा पैसिव इम्यूनिटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है ये पूछा गया है, तो हम लोग देखेंगे इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है। प्याज पुष्प पत्ते, तो प्याज का जो है फैलेसी लीव्स होता है, सैफरॉन फूल फ्लावर, आलू जड़ नहीं है, आलू जो है स्टेम है, तना है, तो ये सही नहीं है। जिंजर राइजोम ये सही है, परकंद। तो ऑप्शन ई जो है इसका आंसर हो जाएगा, नहीं इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 103 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा। आलू जो है वो स्टेम होता है, तना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य प्रकाश के लिए तरंग दैर्घ्य का पारस होता है, तो जो है से विजिबल लाइट के लिए जो है इसका वेवलेंथ कितना होता है विजिबल लाइट का, तो वो होता है 380 से 700 नैनोमीटर। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो है सही सुमेलित कौन सा नहीं है ये पूछा गया है, हमको सही सुमेलित बताना है। तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है, तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरणा मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन माइकल फैराडे सही है। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन। जड़त्व गैलीलियो गैलीली। उपलावन तो इनर्शिया गैलीलियो गैलीली। उसके बाद उपलावन मतलब बायंसी आर्किमिडीज। तो इसमें जो है से सही सम्मिलित सब है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, खतरनाक मोड़ों पर सुरक्षादर्शी के रूप में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो जो है सेफ्टी के लिए जो है से कॉर्नर जो होता है डेंजरस कॉर्नर, उस पर कौन सा जो है से उपयोग करते हैं हम लोग मिरर, तो वो जो करते हैं वो करते हैं उत्तल दर्पण। ऑप्शन ए जो इसका आंसर हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट के अंदर के अंगों की जांच के लिए प्रयुक्त तकनीक लैप्रोस्कोपी आधारित होती है। तो लैप्रोस्कोपी किस पे आधारित होती है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर। ऑप्शन बी जो इसका आंसर हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे आधारित होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किन रेडियोधर्मी किरणों की भेदन शक्ति सबसे कम होती है। तो कौन सी है उसकी जो है से रेडियो एक्टिव जो है एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव रेज है, जिसकी जो पेनेट्रेटिंग पावर जो है सबसे कम होती है, तो वो होती है अल्फा की। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा अल्फा किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोविड-19 महामारी के दौरान अपने गृह राज्यों की यात्रा करने वाले प्रवासी श्रमिकों को सैनिटाइज करने के लिए उन पर निम्नलिखित में से किस विलेयन का छिड़काव किया जाता था। तो कौन सा सैनिटाइजर यूज किया जाता था जो यात्रियों पर छिड़काव किया जाता था, तो वो जो किया जाता था सोडियम हाइपोक्लोराइड। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा सोडियम हाइपोक्लोराइड। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन तांबे का आयस्क नहीं है। तो तांबे का आयस्क कोई नहीं है, पीतल, कांस, गनमेटल, एलुमेल। तो एलुमेल जो है नहीं है तांबे का आयस्क, तो मतलब कॉपर का एलॉय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट के अल्सर को ठीक करने के लिए उपयोग की जाने वाली दवाओं को जाना जाता है। तो पेट का जो अल्सर हो जाता है, पेट का जो है, तो उसको जो ठीक करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हिस्टामाइन। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा हिस्टामाइन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिटेम एक उदाहरण है। तो एलिटेम जो है, एलिटेम किसका एग्जाम्पल है, तो वो है आर्टिफिशियल कृत्रिम मधुरक का, आर्टिफिशियल स्वीटनर का उदाहरण है। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा कृत्रिम मधुरक का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्याज काटते समय व्यक्ति की आंख में आंसू आ जाता है। तो प्याज काटते समय जो आंसू किसकी वजह से आता है, तो वो आता है सल्फेनिक अम्ल के निर्माण के कारण, सल्फेनिक एसिड के। ऑप्शन सी जो इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद फैटी एसिड के सोडियम या पोटेशियम लवण के मिश्रण को जाना जाता है। तो सोडियम और पोटेशियम का जो फैटी एसिड है उसको किस से जाना जाता है, तो वो जाना है साबुन के रूप में। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा सोप के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्बोरिकल्चर संदर्भित करता है। तो आर्बोरिकल्चर किससे रिलेट है, तो वो जो रिलेट है ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा वृक्षों एवं झाड़ियों के संवर्धन को, मतलब कि ट्रीज और श्रब्स को जो है आर्बोरिकल्चर जो है ये करता है, रिलेट करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 116 नंबर क्वेश्चन कि कुनैन का उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है या प्राप्त किया जाता है। तो कुनैन जो है किससे प्राप्त किया जाता है, तो वो प्राप्त करते हैं सिंकोना के वृक्ष, सिंकोना ट्री से। ऑप्शन डी जो इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक अनुवांशिकी के जनक की उपाधि दी गई है। तो फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में जल होता है, तो जो ह्यूमन परसेंटेज वाटर कितना होता है, तो वो जो होता है वो होता है 160 से 70% वाटर होता है। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से स्पेनिश फ्लू व्यापक तौर पर खबरों में रहा, या निम्नलिखित में से किस वायरस के कारण होता है। तो स्पेनिश फ्लू कौन से वायरस के कारण होता है, तो वो होता है H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है। तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए H1N1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 120वां नंबर क्वेश्चन, हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन का निर्माण के लिए जिम्मेदार तत्व है, थायराइड किसकी वजह से होता है, तो वो होता है आयोडीन। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक भू स्थिर उपग्रह समुद्र तल से कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। तो जियो स्टडी सैटेलाइट जो है सी लेवल से कितना ऊपर होता है, तो वो जो होता है उसकी जो ऊंचाई होती है वो होती है 35,786। ऑप्शन सी जो इसका आंसर हो जाएगा 35,786। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को कहा जाता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन को क्या कहा जाता है, तो वो जो कहा जाता है वो कहता है जड़त्व का नियम या लॉ ऑफ इनर्शिया। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की गति अधिकतम होगी। तो ध्वनि की जो है साउंड की गति सबसे ज्यादा किसमें होगी, तो वो होगी 40 डिग्री सेल्सियस पर। आर्द्र हवा ह्यूमिड एयर जो होगा 40 डिग्री सेल्सियस पे, तो उस पर होगी। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तापमान में परिवर्तन के बिना किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को कहा जाता है। तो बिना तापमान में जो है टेम्परेचर में चेंज हुए जो है जो ऐसे एक जो है सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में चेंज हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको जो कहते हैं वो कहते हैं गुप्त उष्मा, लैटेंट हीट। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो का प्रक्षेपण यान PSLV C-43 ने सैटेलाइट हिस IS का सफलतापूर्वक लॉन्च किया, या हिस IS के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो हिस IS सैटेलाइट से कौन सा सही है, तो वो जो है यह दृश्य प्रकाश निकट अवरक्त और शॉर्ट वेव अवरक्त क्षेत्रों में पृथ्वी की सतह का अध्ययन करने के लिए एक अवलोकन उपग्रह है। तो इसका आंसर हो जाएगा यही ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा कि ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो पृथ्वी का जो है से इंफ्रारेड और शॉर्ट वेव इंफ्रारेड रीजन को अध्ययन करेगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि नासा ने मंगल ग्रह पर रोबोट लैंडर के रूप में इनसाइट मिशन को लॉन्च किया है। इस मिशन का उद्देश्य क्या है, तो नासा का जो इनसाइट मिशन है उसका उद्देश्य क्या है, जो मार्स पे लॉन्च किया है तो उसका उद्देश्य है मंगल के आंतरिक भाग का अध्ययन करना, इंटरनल स्ट्रक्चर का, मार्स के इंटरनल स्ट्रक्चर का अध्ययन करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कम आणविक भार वाले छोटे अणुओं की बड़ी संख्या को मिलाकर गठित एक उच्च आणविक भार वाले यौगिक को कहा जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है, जैसे कि एक जो है मॉलिक्यूलर वेट फॉर्म होता है, हाई मॉलिक्यूलर वेट, छोटे छोटे जो है मॉलिक्यूल्स को मिला के जो लो मॉलिक्यूलर वेट का, उसको कहते हैं बहुलक। ऑप्शन ए जो इसका आंसर हो जाएगा पॉलीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो कार्बन डेटिंग 30,000 वर्ष से अधिक पुराने पदार्थों के लिए क्यों ठीक नहीं है। तो रेडियो कार्बन डेटिंग जो 30,000 अधिक वर्ष से पुराने, इसके लिए सही नहीं है, क्योंकि 30,000 वर्षों में C14 की मात्रा इतनी कम हो जाती है कि उसमें मापा नहीं जा सकता। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शराब पीने के कारण होने वाली दुर्घटनाओं में कौन सा सक्रिय एजेंट ऐसी दुर्घटना का कारण बनता है। तो शराब पीने से जो है जो दुर्घटना तो कौन सा बनता है, तो वो होता है मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल की वजह से जो है ये ऐसा होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से लोहे का सुत्तम रूप कौन सा है। तो लोहे का सुत्तम रूप कौन सा है, तो वो है ऑप्शन ए पिटवा लोहा, यानी राउट आयरन जो है लोहे का सुत्तम है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। तो लिक्विड में कौन रहता है, तो वो रहता है ब्रोमीन। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। और धातु जो है नॉन मेटल ब्रोमीन जो है लिक्विड स्टेट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पदार्थ येलो केक जिससे सीमाओं के पार तस्करी की जाती है होता है। तो येलो केक किसको कहते हैं, जिसका तस्करी होता है, उसको कहते हैं यूरेनियम ऑक्साइड। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि वर्णक युक्त एवं प्रकाश परावर्तक कोशिकाएं होती है, मतलब पिगमेंट कॉन्टेनिंग लाइट रिफ्लेक्टिंग सेल को क्या कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर इसको कहते हैं। ऑप्शन सी जो इसका आंसर हो जाएगा क्रोमेटोफोर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन
कि एल्बुमिन रक्त सीरम के सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन होता है या किस अंग द्वारा निर्मित होता है। तो एल्बुमिन जो है किसके द्वारा जो है प्रोड्यूस होता है, तो वो होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यकृत लीवर के द्वारा। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग लाल रक्त कोशिकाओं के कब्रिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो ग्रेव यार्ड जो है आरबीसी का किसको कहते हैं, तो वो कहते हैं प्लीहा स्क्रीन को। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के तापमान एवं भूख को नियंत्रित करता है। तो कौन सा जो भाग है वो ही जो है से बॉडी के तापमान और इसको जो है नियंत्रित करता है, भूख को, हंगर को, तो हाइपोथैलेमस। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग शामिल है। तो प्रोटीन सिंथेसिस में कौन शामिल है, तो वो है ऑप्शन बी राइबोसोम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन प्रणाली के किस भाग में गैसीय विनिमय होता है। तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें गैसियस एक्सचेंज कहाँ होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एल्वियोली। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा एल्वियोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक एयर कंडीशनर के रूप में कार्य करता है। तो इसमें जो है कौन सा जो है वो एयर कंडीशनर के रूप में कार्य करता है, तो वो करता है नासिका। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा नेजल चेम्बर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी परिघटना वर्षा की बूंदों के आकार को गोल बनाती है। तो स्फेरिकल शेप के क्यों लेता है बारिश का बूंद, तो वो लेता है पृष्ठ तनाव। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा सरफेस टेंशन के कारण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पैरोमैग्नेटिक पदार्थ का उदाहरण है। तो पैरोमैग्नेटिक इसमें से कौन सा है, तो पैरामैग्नेटिक तो वो है निकल। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। फेरोमैग्नेटिक जो है वो है निकल। फेरोमैग्नेटिक कौन सा है, फेरोमैग्नेटिक तो वो है निकल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर द्वारा स्वचालित पुनर्प्राप्ति के लिए पृथ्वी से संबंधित सूचना भंडारण हेतु कौन सी तकनीक है जो एकदम सटीक है। तो इसमें पूछ रहा मैं कि जो टेक्नोलॉजी यूज होता है अर्थ के जो है उसको कंप्यूटर में एक्यूरेट मैनर में अर्थ का ऑटोमेटिक रिट्रीवल के उसको क्या कहते हैं, तो उसको जो कहते हैं वो कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा भूगोलिक सूचना प्रणाली, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम इसको कहते हैं। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि ट्रांसफार्मर एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो वो किया जाता है एसी वोल्टेज को कम या अधिक करने के लिए, स्टेप अप और स्टेप डाउन एसी वोल्टेज। ऑप्शन सी जो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को कहा जाता है। तो जो बल लगता है एक ही जो है से सब्सटेंस में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है मॉलिक्यूल में, सेम मॉलिक्यूल में, उसको क्या कहते हैं, तो उसको जो कहते हैं वो कहते हैं ससंजक बल। ससंजक बल जो कहते हैं इसको कहते हैं, ऐसे इसको कोहेसिव फोर्स कहते हैं। ऑप्शन डी जो इसका आंसर हो जाएगा। ये कोहेसिव फोर्स मुझे पता था, ससंजक बल थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के पूर्ण आकार को देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो कितना होना चाहिए, जो प्लेन मिरर जो है उसका जो है कितना लेंथ होना चाहिए, ये पूरा उसका फिगर आ जाए किसी इंसान का, तो वो होता है व्यक्ति की ऊंचाई के हाफ, आधा होना चाहिए। ऑप्शन बी जो इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर गैस का घटक क्या है। तो वाटर गैस क्या है, तो वो है CO प्लस H2। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, CO प्लस H2 जो है वाटर गैस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें एक रासायनिक तत्व के विभिन्न संरचनात्मक रूपों द्वारा परिभाषित किया गया है। ये आपस में आबंधन निर्मित कर अलग अलग तरीकों से रूप धारण करते हैं, ये कहलाते हैं। तो उसको जो है से मतलब कि स्ट्रक्चर फॉर डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्म को जो है सिंगल केमिकल एलिमेंट में फॉर्म होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, तो उसको जो कहते हैं वो कहते हैं अपरूप। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। एलोट्रॉप जो है उसको कहते हैं, एलोट्रॉप को जो है कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सा सिद्धांत है जिसके अनुसार किसी परमाणु के कक्षों में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। तो वो कौन सा सिद्धांत है जिसके जो है से हम लोग जो ऑर्बिटल को जो है फिल करते हैं, इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल से, तो वो होता है अफबाउ का सिद्धांत, अफबाउ प्रिंसिपल। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यौगिकों की अमल शक्ति के बढ़ते क्रम से कौन सा सही अनुकरण है। तो जो है से इसमें जो है से एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है तो वो हो जाता है ऑप्शन ए जो इसका आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा जो होता है वो होता है इसमें क्या नाम है आपको इस HI, उसके बाद HBr, उसके बाद HCl, उसके बाद HF। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 50वां क्वेश्चन। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा और जो भी वीडियो उसको देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर कर सकते हैं तो कर दीजिएगा। आप लोगों का अगर ऐसे ही प्यार बनता रहा तो फिर हमें भी मोटिवेशन मिलता है, तो मैं वीडियो लगातार लाता रहूंगा और भी पूरा दृष्टि का जो और सीरीज का बचा हुआ है वो मैं लेकर आऊंगा आपको। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक अमोनिया बनाने के हेबर विधि में उपयोग किया जाता है। तो हेबर प्रोसेस में जो है से अमोनिया बनाते हैं, जो हेबर प्रोसेस उसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज किया जाता है, तो उसमें जो यूज करते हैं वो करते हैं Fe प्लस MO। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा फेरम प्लस मोलिब्डेनम, तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा Fe प्लस MO। तो दोस्तों ये था टोटल जो है से 150 क्वेश्चन साइंस का जो मैंने आप लोगों को करा दिया। और अब जो है मैं इकोनॉमिक्स का भी लेकर आऊंगा आपको, वो भी उसका सीरीज भी करा दूंगा। और उसके बाद जो है से आपको जो जनरल स्टडीज जो होता है, मतलब कि सारे सब्जेक्ट का मिला के, तो वो भी मैं आपको कराऊंगा। और उसके बाद जो है से और भी बचा हुआ है ज्योग्राफी का दूसरा और इसका जो है पॉलिटी का भी सेकंड वाला, तो उसको भी मैं आप लोगों तक को करा दूंगा। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही है दोस्तों, आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।